हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन सरफेस और प्लेन यानी मिरर से। ठीक है, तो अपना खाता बही और कापी कलम लेकर रेडी हो जाइए और हम लोग चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सो यानी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक जो है यानी बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय यानी प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ से और कापी कलम यहाँ लेकर रेडी हो जाइए, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई प्लेन मिरर यानी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस। प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक यानी क्या है, बहुत सा ब्यूटीफुल टॉपिक है और इसके आधार यानी इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और फेनोमेना के बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है प्लेन मिरर है, बहुत यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को यानी मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं यहाँ से। तो हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यानी प्लेन मिरर के बारे में। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस, प्लेन सरफेस या रफ सरफेस किसी भी सरफेस से टकराता है तो टकरा कर आपस आ जाने की घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसका जो डेफिनेशन जो है इसके पहले हम लोग टॉपिक में लेक्चर में यहाँ से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ से। When a rays of light fall on the surface, when a rays of light fall on the surface, then the writing सही नहीं हो रहा है, then sending back to the rays of light when a rays of light fall on the surface, then sending back to the rays of light from a plane surface या प्लेन मिरर, such phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो कितना सिंपल है और ये बहुत यानी हम लोग इस डेफिनेशन को इजीली हम लोग समझ भी सकते हैं। ठीक है, समझ सकते नहीं है, समझेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ से डेफिनेशन, व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस देन सेंडिंग बैक टू द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, सच फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यानी रे ऑफ लाइट को किसी सरफेस से यानी सेंडिंग बैक का जो फेनोमेना है वही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टकरा कर आपस जाने की घटना। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो रे ऑफ लाइट जो होता है वो यानी रिटर्न होने का यानी कुछ इसमें लॉ है। ठीक है, तो उस लॉ को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको भी थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ से। when
rays of light fall on the reflecting surface it reflect to some it reflects according to some laws is called law of reflection. इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो हो गया नहीं, जैसे रे ऑफ लाइट या किसी सरफेस से यानी टकरा कर रिटर्न बैक होने की घटना को हम लोग रे ऑफ यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब उसमें कहा जा रहा है यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है या रे ऑफ लाइट जो है, यानी कुछ लॉ को फ्लो करता है, यानी रिफ्लेक्शन के समय उस लॉ को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है यानी किसी सरफेस से जो यानी रिफ्लेक्शन की जो घटना है, इसमें क्या है, दो लॉज है। उस लॉ को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं यानी टर्म्स रिलेटेड टू, यानी the terms related to the terms related to the reflection of light। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से यानी सम लॉज इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देयर आर टू लॉज, यानी रिफ्लेक्शन का दो लॉज है, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हाँ, तो हम लोग अब बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर बनाते हैं, यानी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक तो प्लेन मिरर का फिगर। ये हो गया आपका एम डैश, ये हो गया आपका प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? अब यहाँ से ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया इस पॉइंट ओ हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु। हिंदी भी जानना चाहिए, हिंदी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हिंदी वासी हैं। अब बात करते हैं यहाँ से कि ये कोई क्या है,
इंसिडेंट रे यानी आने वाला, और ये हो गया आपका जाने वाला यानी रे ऑफ लाइट। ये हो गया आपका आने वाला और ये हो गया जाने वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे नॉर्मल। अब ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल आई और ये एंगल आर, हर चीज़ को डिफाइन करेंगे। अब एक तो और चीज़ देखेंगे यहाँ से, अगर ये मिरर यहाँ से नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा आता यहाँ से, तो ये जो इंसिडेंट रे जब सीधा आता यहाँ से, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ से ये जो एंगल जो बन रहा है इस एंगल को बोलेंगे डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। अब ये जो एंगल जो है यहाँ पर बन रहा है इसको बोलते हैं स्लाइडिंग ग्लैंसिंग एंगल, ग्लैंसिंग एंगल। अब ग्लैंसिंग एंगल इसका हिंदी नहीं मालूम, तो चलिए, तो इतना हो गया टर्म्स। अब इस टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये जो टर्म यहाँ पर ये एम डैश हो गया। क्लियर? तो सबको हम लोग यहाँ से इसको एक्सप्लेन करेंगे एक बाय एक कर कर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओ एन, तो ये ओ एन क्या हो गया? ओ एन, तो ये ओ एन जो हो गया आपका, ये कैपिटल आई और ये हो गया कैपिटल आर। ओ एन का है तब या कैपिटल आई यानी इंसिडेंट रे, तो ये इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। The incoming ray is called incident ray। क्लियर? जो इनकमिंग रे है तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये एंगल इंसिडेंट रे, तो ये ए और ओ का हो गया इंसिडेंट रे। सॉरी, यहाँ पर ऑन लिखे हैं, ऑन, ओ ए या आई दोनों का आ गया इंसिडेंट रे। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब एंगल ए ओ एन, ए ओ एन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको डिफाइन भी कैसे करेंगे? तो एंगल ए ओ एन एकदम शॉर्टकट में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। फिगर से हम लोग पहचान जाएंगे यहाँ से कि इस क्या बता, यानी फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंस एंगल। क्लियर? अब सिमिलरली उसी तरफ हम लोग बात करते हैं, यानी ओ बी, ओ बी, ओ बी, ओ बी, ओ बी और आर।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो जाहिर से बात है, रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ से टकरा कर चली गई, तो कहा गया रिफ्लेक्टेड रे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, the returning back to the surface is called reflected ray। क्लियर। इसका मतलब द रिटर्निंग बैक टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है सरफेस, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब इसी से रिलेटेड एंगल को भी बात करेंगे, एंगल बी ओ एन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन एंगल है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बचा है, कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ से तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल बी ओ एन जो है ये किसके किसके बीच का एंगल है, तो एंगल बिटवीन इस पे यहाँ से एक पेन चला दिया जाए ताकि आसानी से पहचान सकें। तो कर एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। तो ये हो गया आपका एंगल बी ओ एन, यानी ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड, यानी रे से बना जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, या एंगल बी ओ एन। तो अब यहाँ से अब एक तो लास्ट पॉइंट बच गया, यानी एन, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ओ। तो यानी जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पर लाई करता है प्लेन में, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। द इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in the same point is called point of incidence। क्लियर। तो इतना हो गया आपका रिलेटेड पॉइंट, यानी क्या चीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से इतना, यानी टर्म से रिलेटेड। अब इस टर्म को यहाँ से अच्छा से समझ लिया, यहाँ से क्या चीज़ कि एंगल, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ए ओ एन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल बी ओ एन। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो जिस पॉइंट पर ये यहाँ से जो तीनों लाइक कर रहा है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तब तक इसको उतारिए यानी तेज़ी से, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को यानी माइंड में रिकॉल करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तब तक इसको उतारिए। तो
आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम लोग फिर उसके बाद मिलते हैं यानी नेक्स्ट यानी लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे यानी इससे रिलेटेड और इसको एक्सप्लेन करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक यानी इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और वीडियो में। तब तक यानी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन टू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स ऑन विक्टर्स फिजिक्स।